Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 6 of exercise 8.1 class 10th. The question is, if angle A and angle B are acute angles होते हैं जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, मतलब ये बता रखा है कि A और B तो एक्यूट एंगल है और ये भी एक चीज़ दे दी cos A किसके इक्वल है, cos B के, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ हुई है ना कॉस, इसका मतलब है तो ये राइट ट्रायंगल, तो मैं एक राइट ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे देखने भाई इसमें नाम कहाँ कहाँ आएंगे, फिर मैं बाद में आपको ये क्वेश्चन क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, इसका मतलब है देखिए जो इस राइट ट्रायंगल होता है ना, इसमें ये वाला जो एंगल होता है 90, बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूट ही होते हैं क्योंकि उनका सम 90 होता है। आपको पता है ना 90, जो हम इस एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों तो 90 से छोटे ही होंगे ना, तभी वो क्या बनेंगे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। और 90 से छोटा कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब कि भाई ये जो ए है वो भी एक्यूट एंगल है और बी भी एक्यूट एंगल है, तो आपका सी पर राइट एंगल है। पहली बात तो फिगर आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, इट मीन्स एंगल ए आपको नहीं पता, बी आपको पता है, जैसे 90 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, बी सी को लेते हैं पहले ना, एंगल बी आपको लिख लिया एज इट इज़, प्लस में सी आपको पता है 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। सो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ गई 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का कि भाई जो ए और बी है उनका सम 90 है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भाई एंगल ए 90 हो गया और बी 0 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ट्राइंगल है उसमें कोई भी एंगल कैन नॉट बी 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स कि भाई ये भी कोई एक वैल्यू है, इसकी भी एक कोई वैल्यू है, बट ये दोनों वैल्यूज़ 90 से छोटी हैं क्योंकि इनका सम 90 है। हो सकता है ये 10 हो, ये 80 हो सकता है ये 75 हो, ये 15 हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो, बट कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही ना। सो ये दोनों ही क्या है, एक्यूट वैल्यूज़ है। आप कोई भी वैल्यू अगर सपोज करते हो तो वो सारी एक्यूट होंगी। एक्यूट मतलब 90 से छोटे, तो इसका मतलब है जो एंगल ए है वो भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, और एंगल बी भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इसलिए एक्यूट एंगल्स बन गए। तो एंगल ए और बी मैंने यहाँ लिख लिए हैं कॉर्नर्स पे, और एंगल सी पे क्या बना दिया है, राइट एंगल बना दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो मैंने करके फिगर बना दिया। अब इसमें ये दिया हुआ था दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं भाई ये क्या है। कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आपको प्रूफ करना है। देखिए कॉस आते ही मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आपकी आती है ना और उसके आगे कोई एंगल लिखा हो, तो आप पहले ये चीज़ समझ जाओ कि जो कॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। इसके लिए आप मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इस फॉर्मूले में दिक्कत आती है तो। देखिए b अपॉन एच इज़ कॉस, ये c जो है ये कॉस होता है, तो b अपॉन एच हो गया कॉस। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये तो दोनों ही कॉस हैं। अब आप यहाँ पे सोचोगे भाई दोनों कॉस है, दोनों थोड़ी सेम चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके एंगल्स का। आप देख रहे हैं दोनों में एंगल्स जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब कॉस ए बोला हुआ है आपको, राइट, कॉस ए के हिसाब से अब मुझे पता है दैट बी अपॉन एच इज़ कॉस, राइट, बी अपॉन एच इज़ कॉस थीटा या कॉस वट एवर इट इज़ कॉस। सो कॉस ए के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ए आपका ये है, यहाँ पर अगर मैं ए के हिसाब से देख रही हूँ तो बेस हमारा ए सी बनेगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए के हिसाब से जो एंगल है, ए का एंगल कौन सी लाइन पे बना है, ए सी पर बना है। इट मीन्स जो अब बेस आ गया वो तो आपका हो जाएगा, देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ, इसमें बेस हो गया ए सी एंड द परपेंडिकुलर इज बी सी। परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि ये एल साइड फॉर्म कर रहा है एंड हाइपोटेनस इज ए बी। सो दिस इज बी अपॉन एच, मीन्स बेस हो गया ए सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए बी। बट अगर मुझे निकालना है कॉस बी के अकॉर्डिंग, कॉस बी के अकॉर्डिंगली अब मुझे ये देखना है, बी यहाँ पर बना है ना आपका, बी के हिसाब से जो आपका ये लाइन है ये बेस बन जाएगा अब इन दिस केस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड द हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम। समझ रहे हैं ना ये चीज़, कॉस बी था तो बी के हिसाब से बेस क्या है हमारा बी सी, ठीक, हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा ए बी एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ए सी में।
सो कॉस बी के हिसाब से हम लिखते हैं, देखिए बी अपॉन एच सेम रहेगा, सो बेस हो गया हमारा बी सी अपॉन में ए सी। ओके, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी, सॉरी आई एम सॉरी, ए सी, ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए बी। अब ये दोनों ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गए, राइट, और हमारे पास क्या बचा, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी सी। अब ये बच गया, हमें जो प्रूफ करना था, ये तो एंगल्स गिवन है, ये तो एंगल दिए हुए हैं, तो देखो ए सी, क्या ए सी के सामने कौन सा एंगल हमारा पड़ रहा है, ये आपने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर कि जब हम साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स और एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स चेक करते थे। देखिए ए सी लाइन ये है, ए सी के सामने जो एंगल होगा वो इस साइड के दोनों वर्टेक्स को छोड़ के कोई भी जो तीसरा एंगल बचा है वो होगा। तो ए और सी को छोड़ के तीसरा क्या बचा है, बी। या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं, अगर ये साइड है तो इसके सामने कौन सा एंगल है, बी। एंड एज इट इज़ अगर बी सी साइड है तो बी और सी को छोड़ के तीसरा क्या बचा, ए। अदरवाइज़ आप ऐसे देख भी सकते हो, बी सी साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है, ए। इस साइड के सामने जो ऑपोजिट एंगल है वो है ए। इसके पीछे एक रीज़न होता है, यहाँ आप लिखेंगे एंगल्स, ये 9th में पढ़ा हुआ है आपने, ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हम इक्वल साइड तो हमने ये ली है ऊपर सॉल्व करके, यहाँ से निकाली है, इनके ऑपोजिट एंगल्स लिख दिया, और देखिए यही प्रूफ करना था ना, एंगल इज इक्वल टू बी, सो हेंस प्रूफ्ड।